नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम की अपील पर 97% मंत्री इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गए हैं। साथियों, शाह के 8 लाख फॉलोअर्स भी बढ़े हैं। मंत्रियों ने एक महीने में 1000 से ज़्यादा पोस्ट भी कर डाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जुलाई 2026 को कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से इंस्टाग्राम पर ज़्यादा सक्रिय होने, रील बनाने व युवाओं से संवाद करने को कहा था। इसके बाद 24 अगस्त तक 29 में से 28 यानी 97% कैबिनेट मंत्रियों की इंस्टाग्राम एक्टिविटी बढ़ी है। जदयू के राजीव रंजन सिंह को छोड़ सभी मंत्री ज़्यादा सक्रिय हैं। मोदी कैबिनेट में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स गृह मंत्री अमित शाह के बढ़े हैं। पिछले एक महीने में उनके 8.53 लाख फॉलोअर्स बढ़े हैं। बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 50,000 से ज़्यादा घर डूबे। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, हिमाचल में 70 सड़कें बंद हो गई हैं। बिहार के खगड़िया और चंपारण समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं नेपाल में आई बाढ़ से बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट है। गंगा और गंडक खतरे के निशान से ऊपर हैं। कोसी और बागमती नदियां भी उफान पर हैं। यहां 50,000 से ज़्यादा घर पानी में डूबे हैं। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार को चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे कुछ देर के लिए बाधित हुआ। दिल्ली में मॉडल की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर ठोक दिया गया। पुलिस ने पैर में 3 गोलियां मारकर किया गिरफ्तार। घर में घुसकर चाकू मारने का आरोप लगा था। दिल्ली में 21 साल की मॉडल मुस्कान की हत्या का आरोपी जिम ट्रेनर आकिब उर्फ इमरान पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार रात वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ की टीम ने उसे घेरा तो इमरान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक 26 साल का इमरान बुधवार शाम मुस्कान के घर पहुंचा था। उस वक्त 21 साल की मुस्कान घर में अकेली थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद इमरान ने चाकू से मुस्कान पर कई वार किए और फरार हो गया। गंभीर हालात में मुस्कान को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी ने चुनाव हाईजैक किया है, वोट लूटने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया। बंगाल में पुलिस के जरिए डर का माहौल बनाया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा ने चुनाव हाईजैक करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है। वोटर लिस्ट से लाखों नाम गैर कानूनी तरीके से हटाकर वोट लूटने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी बंगाल में बांटने वाली राजनीति कर रही है और डर फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। लुधियाना में पाकिस्तान की जासूसी करता दुकानदार गिरफ्तार हुआ। आईएसआई को सैन्य संवेदनशील क्षेत्रों की भेजी जानकारी। किराए की दुकान पर लगाए थे कैमरे। लुधियाना में पुलिस ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। थाना सराबा नगर की पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया। यह आरोपी लुधियाना में बैठकर शहर की गतिविधियों, खासकर सैन्य और संवेदनशील इलाकों की लाइव फीड सीधे पाकिस्तान भेज रहा था। पुलिस को आशंका है कि इस जासूसी के पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों की लुधियाना में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की खौफनाक साजिश थी। पुलिस की शुरुआती जानकारी सामने आई। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रजपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में जानकारी देने से कतरा रही है। दोस्तों, बड़ी न्यूज है। मोदी चालीसा का पाठ करने वाला किन्नर कल्याण बोर्ड भंग कर दिया गया है। पीएम को राम बताकर आरती की थी। पटना में मोदी के मंदिर की परमिशन भी मांगी गई थी। बिहार सरकार ने राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड यानी ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया है। समाज कल्याण विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की थी। इसके साथ ही बोर्ड में मनोनीत और सरकारी सदस्यों की सदस्यता मनोनयन भी समाप्त कर दिया गया है। सरकार अब केंद्र के नए कानून में हुए बदलाव के अनुसार बोर्ड का नए सिरे से गठन करेगी। बिहार किन्नर कल्याण बोर्ड कई दिनों से पटना में मोदी का मंदिर बनाने की मांग कर रहा था। 8 दिन पहले बोर्ड के सदस्यों ने दिल्ली प्रेस क्लब में मोदी चालीसा का पाठ भी किया था। लॉरेंस का घर पूछ रहे तो जिसका दुकानदार। बुजुर्ग बोले 110 एकड़ जमीन है, 3-4 कोठियां हैं। लैंडलॉर्ड का बेटा चंडीगढ़ जाकर गलत संगत में पड़ा। पंजाब के अबोहर का दुतारानवे गांव
बाहर गांव का बोर्ड, अंदर जाती सड़क के दोनों तरफ खेत है। कहीं बैलगाड़ी गुजर रही है तो कहीं पेड़ के नीचे ताश खेलते बुजुर्ग हैं। यहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गांव है। लॉरेंस को गुजरात की साबरमती जेल में आज 3 साल पूरे हो गए। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के ऑपरेशन हार्ड बॉल में लॉरेंस पर जेल से नेटवर्क चलाने के आरोप के बाद दैनिक भास्कर उसके गांव दूतारामवाली पहुंचा। हरियाणा की डॉक्टर नेपाल की बाढ़ में लापता हो गई है। 70 टीम मेंबर्स के साथ गई थी, किसी का भी सुराग नहीं मिला है। आखिरी वीडियो कॉल में बोली रक्षाबंधन पर आऊंगी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में हरियाणा की भिवानी की डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी लापता हुई है। वे फिनलैंड के 70 डॉक्टरों की टीम के साथ नेपाल घूमने के लिए गई थी। 13 दिन के टूर के बाद उन्हें 26 अगस्त को लौटना था, लेकिन इससे पहले ही वे बाढ़ की चपेट में आ गई। उनके पिता रमेश ओला भिवानी जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं। दैनिक भास्कर टीम से बातचीत में उन्होंने बताया कि 25 अगस्त की रात 10 बजे के करीब बेटी से परिवार की वीडियो कॉल पर बात हुई थी और उसने कहा था कि वो रक्षाबंधन पर वापस घर लौटेगी। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए को 336 सीटों का अनुमान है, लेकिन सरकार की लोकप्रियता में भी कमी के संकेत हैं। 2024 में मिली थी 293 सीटें, ऐसा एक सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा में 543 में से 336 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक एनडीए अभी भी मौजूद स्थिति में है, हालांकि उसकी लोकप्रियता में कमी के संकेत भी दिख रहे हैं। अभी चुनाव हुए थे तो भाजपा को 261 सीटें मिल सकती हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें जीती थी। खुद बीजेपी की सीटें 303 से घटकर 240 हो गई थी। न्यूयॉर्क में भागवत के कार्यक्रम के आयोजक का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि प्रोग्राम रोकने की कोशिश की गई। मेयर ममदानी समेत कई संगठन विरोध में अमेरिका में गुरुवार को अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम यानी AHED का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले यूनिवर्सल वन सेज सेलिब्रेशन कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद के बीच हुई है। AHED इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक है। बच्चों ने योगी को राखी बांधी, ऑटोग्राफ लिया। जेल में बहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। बसों में इतनी भीड़ की खिड़की से एंट्री। लखनऊ में रक्षाबंधन पर बच्चों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को राखी बांधी। राखी बंधवाने के बाद योगी ने सभी बच्चों को चॉकलेट, शगुन के लिफाफे और तोहफे में एक एक बैग भी दिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। सीएम आवास आई संस्कृति स्कूल की छात्रा श्रेयसी सिंह ने पूछा कि सोशल मीडिया के इस दौर में खुद को फोकस कैसे रखें। इस पर योगी सरकार ने जवाब भी दिया। कानपुर में एक विमान क्रैश हो गया और पायलट और ट्रेनी की मौत हो गई। प्लेन में अचानक धमाका हुआ, फिर नीचे गिरा। दोनों बाहर नहीं निकल पाए। यूपी के कानपुर में ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट और ट्रेनी की मौत हो गई। विमान ने गुरुवार सुबह 11:30 बजे उड़ान भरी थी और 11:50 पर उड़ान के महज 20 मिनट बाद गंगा बैराज के पास 5 फीट ऊंची बाउंड्री वाल से टकराकर खेत में जा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान करीब 200-250 फीट ऊपर था, तभी अचानक हवा में डगमगाया और क्षतिग्रस्त हो गया। नीचे गिरते ही पूरा विमान टूटकर बिखर गया। पुर्जे दूर तक बिखर गए। हालांकि विमान में आग नहीं लगी और दोनों पायलट वहीं मर गए। जयपुर सेंट्रल जेल में राखी लेकर पहुंची बहनें भाई की कलाई पर बांधकर रोने लगी। खास व्यवस्था की गई थी। जयपुर सेंट्रल में जेल में शुक्रवार सुबह बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। जेल के मेन गेट के पास राखी बांधने आई बहनों की मुलाकात की खास व्यवस्था की गई थी। इस दौरान बहनों के आंसू भी बहने लगे। जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने आने के दौरान बहनों के चेहरों पर मिलने की उत्सुकता के साथ एक खुशी मुस्कान झलकती नजर आई। वहीं राखी बांधकर भाई से कुछ पल की मुलाकात को लेकर भावुक हुई बहनें आंखों में आंसू भरकर लौटती दिखी। तो दोस्तों, ये हैं आज के मुख्य समाचार और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।